हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके डिजिटल क्लास के एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गद्य खंड का जो 1 से 13 तक के जो चैप्टर है उनको कैसे याद करें कि कौन सा कहानी है और कौन सा निबंध है और कौन सा जो कि एकांकी है। तो आइए हम इसको ट्री की मदद से समझते हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। गद्य खंड कौन सा पाठ, निबंध है, एकांकी और कहानी है, जो कि ट्री की मदद से आपको हम बताने जा रहे हैं। जो कि यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं कि 1 से लेकर 13 चैप्टर तक है। तो आइए हम इसी को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, जो कि ये सिंपल ट्रिक है। ये ट्रिक से आपका बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक लिख देते हैं कि नारी का बाप सदा गीत और लेख से बंधा होता है, यही ट्रिक है। तो आइए हम लिख लेते हैं। नारी का बाप सदा गीत और लेख से बंधा होता है। ये आपका जो कि ट्रिक है। इसी ट्रिक की मदद से आपको ये जो 1 से लेकर जो 13 तक के चैप्टर है इसका आपको याद होगा कि कौन सा पाठ निबंध है और कौन सा कहानी है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि कौन सा पाठ क्या है और कौन सा निबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रिक पढ़ लेते हैं कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग देखिए नारी, जो कि नारी से हो गया अर्ध नारी स्वर। यहाँ से लिख लेते हैं अर्ध नारी स्वर। नारी का बात तो हो गया बातचीत, और सदा का मतलब हो गया वो सदा नीरा, और गीत का हो गया प्रगीत और समाज, और लेख का मतलब हो गया एक लेख और एक पत्र, से बंधा होता है। बंधा फॉर हो गया निबंध, तो ये देखिए आपका ट्रिक हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नारी का बाप सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो नारी का मतलब अर्ध नारी स्वर, बात का मतलब बातचीत, सदा का मतलब वो सदा नीरा, और गीत का मतलब प्रगीत और समाज, और लेख का मतलब एक लेख और एक पत्र, और से बंधा होता है यानी निबंध। ये आप अपने मुंह से भी कह सकते हो कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी से अर्ध नारी स्वर, बात से बातचीत, नारी का बात, सदा से वो सदा नीरा, गीत से प्रगीत और समाज। नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। लेख का मतलब एक लेख और पत्र, और बंधा होता है फॉर निबंध। बंधा का मतलब आपको समझना है निबंध। तो ये जो 1 से जो 13 चैप्टर है, इतना में से आपको जो कि 2, 4, 5 आपको जो 13 में चैप्टर में से आपको 13 जो चैप्टर है इसमें से आपको 5 हो गया निबंध। ये आपको सिंपल ट्रिक है, ये आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। इसी ट्रिक को आपको याद कर लेना है। ये आपको किसी भी हालत में आप ये ट्रिक याद कर लेते तो आपका बिल्कुल एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा इसे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वहां पर पूछ दिया जाएगा कि बातचीत कौन सा पाठ है, तो यहाँ से आपको ट्रिक अगर याद रहेगा तो आप बता सकते हो। आपको वहां पे ये देखना है कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो बंधा फॉर निबंध, यानी कि बातचीत जो चैप्टर है ये निबंध है। ये क्या है? निबंध।
तो आपको इस तरीके से याद करना है। तो इसमें से आपको जो कि 5 चैप्टर आपको निबंध है, 5 चैप्टर निबंध है, और इसमें से बच गया कितने चैप्टर, 8 चैप्टर और बचे। तो 8 चैप्टर को आप सोच रहे होंगे कैसे याद करेंगे। तो चलिए उसको भी एक ट्रिक है, उसको भी ये ट्रिक की मदद से हम आपको समझाते हैं। तो दूसरा ट्रिक हम लिखते हैं यहाँ पे, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था भाई, यहाँ से आपको ट्रिक को याद करना है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। ये आपको ट्रिक है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अगर इतना भी आप नहीं करोगे तो आपको याद तो होने वाला नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो आइए हम इसको भी आपको समझा देते हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने फोर हो गया, उसने कहा था, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसने कहा था, रोज का मतलब हो गया जो कि रोज, तिरछी का मतलब होगा तिरछ, तिरछी नजरों से कहा था, काफर हो गया कहानी। ये आपको इसमें से जो कि 3 चैप्टर हैं जो कि कहानी है, 3 चैप्टर जो कि कहानी है, ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। जो कि इसमें से आपको 1 से लेकर 13 चैप्टर में ही आपको 3 ही कहानी है। कौन कौन है भाई, उसने कहा था, रोज, तिरछ। तो आपको इसमें से एक कहानी है, फिर रोज कहानी है, फिर और उसने कहा था, 3 आपको एक कहानी है। और बाकी जो बच गए जो कि इसमें से आपको जो 5 हैं जो निबंध हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन निबंध है। तो आइए हम लिख लेते हैं, ये जो कि है, आइए हम लिख लेते हैं सबके निबंध है, ये जो कि है कहानी। अर्धनारीश्वर जो कि ये भी है निबंध। रोज ये है कहानी। एक लेख और पत्र ये है निबंध। वो सदा नीरा ये भी है निबंध ही। सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज ये भी है जो कि निबंध। और बाकी जो बच गए आपको कुछ अपने से याद करना होगा। इसको हम समझा देते हैं कि जो बच गया। तो यहाँ पर आया सबसे पहले संपूर्ण क्रांति जो है नायक जयप्रकाश की जो कि संपूर्ण क्रांति है, उसने एक भाषण दिए थे। उस भाषण का नाम है ऐतिहासिक भाषण। तो ये आपका हो जाएगा ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक भाषण। और इसमें से जो बच गया सिपाही की माँ, इसमें से आपको
ये जो है चैप्टर 8 चैप्टर है जो कि सिपाही कमाई। इसमें से बहुत सारे परिवार जो कि बिलोंग करते हैं। इसमें से आपको ऐसे भी याद रखना है जो कि बहुत सारे परिवार से मिलता है जुलता है जो कहानी या निबंध बनता है, वो आपको एकांकी के रूप में कहा जाता है। तो ये आपको हो गया 8 चैप्टर जो कि सिपाही कमाई कहानी अथी है, एकांकी है, एकांकी। ये जूठन चैप्टर है जो कि ये आत्मकथा है, आत्मकथा। ये आपको याद रखना है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है ये है डायरी, डायरी है। और जो 13 चैप्टर है जो कि शिक्षा, ये है जो कि संभाषण। ये क्या है? संभाषण, संभाषण है। 13 जो चैप्टर है लिख देते हैं यहाँ पे, संभाषण। 13 चैप्टर है जो कि संभाषण है। संभाषण का मतलब क्या होता है? वार्तालाप होता है, बातचीत, जो किसी प्रश्न पूछे गए उनको उत्तर देने के लिए जो कि कहा जाता है संभाषण। तो ये आपको 1 से लेकर जो कि 13 चैप्टर में से ये आपको जो कि इसमें से यहाँ पर हम बता दिए थे कि जो 5 चैप्टर है जो कि निबंध है और जो 3 चैप्टर है जो कि कहानी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 चैप्टर है ये कहानी है और 5 चैप्टर जो कि है निबंध है। 1 से 13 तक ले चैप्टर में आपको 5 ही ऐसा चैप्टर है जो निबंध है और 3 कहानी है, और बाकी आपको अपने से याद करना है जो कि मैं बता ही दिया। कि यहाँ से हो गया संपूर्ण क्रांति जो कि लोकनायक जयप्रकाश की जो कि भाषण दिया हुआ है उसको ऐतिहासिक भाषण कहा जाता है। और 10वां नंबर पर है जूठन जो कि आत्मकथा है। 11 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन है, तो यह है जो कि डायरी है। और 13 नंबर जो शिक्षा है यह है संभाषण, जो कि बातचीत वार्तालाप के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ट्रिक बहुत ही कमाल का होगा। ये ट्रिक से आपको अगर याद नहीं होता है तो इसमें आपको दोष हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर इतना भी आप लोग न कर पाइएगा तो आपको याद होने वाला नहीं है। और इसमें से आपको हर साल जो कि 11th का बिहार बोर्ड यानी कि 12th का बिहार बोर्ड में आपको 3 या 4 मार्क्स के जरूर पूछते हैं, जो कि हर साल इसमें से क्वेश्चन डाला हुआ रहता है। ये आपको फिक्स कर लेना है कि आपको याद कर लेना है। तो आइए हम उस शब्द को, ट्रिक्स को हम फिर से दोबारा रिकॉल कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि आप भी वहाँ उतार सकते हो या तो आप याद कर सकते हो। तो आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। ये आपका ट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। ये आपको यहाँ तक याद करना है, जो कि फर्स्ट ट्रिक है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, क्या कहा था? कि नारी का बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो इस टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आप गद्य खंड का जो 1 से 13 तक के चैप्टर है उनमें से आपको एक कहानी और निबंध याद करने के लिए ट्रिक्स हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो आपको याद कर लेना है खुद से। तो आइए हम इसको फिर से समझा देते हैं।
इसमें हो गया जो कि कहानी और इसमें हो गया निबंध। तो आइए हम कहानी को पहले लिख लेते हैं। उसने कहा था, और यहाँ पर लिख लेते हैं रोज चैप्टर, और यहाँ पे लिख लेते हैं तिरिच। और इसमें लिख लेते हैं जो कि अर्धनारीश्वर। फिर लिख लेते हैं इसमें, और फिर लिख लेते हैं बातचीत। और लिख लेते हैं ओ सदा नीरा। और लिख लेते हैं एक प्रगीत और समाज। इसमें और लिख लेते हैं प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। और यहाँ से लिख लेते हैं एक लेख और पत्र। एक लेख और एक पत्र। ये देखिए हमने जो कि लिख दिया यहाँ पर, जो कि कहानी है, जिसमें से 3 चैप्टर आपको हैं जो कि कहानी है। और इसमें जो है, इसमें 5 चैप्टर जो कि है निबंध है। इसमें आपको 5 चैप्टर हैं, जो कि 13 चैप्टर में से 5 चैप्टर है जो कि निबंध है। और इसमें जो 13 चैप्टर में से जो कि इसमें 3 चैप्टर है जो कि कहानी है, और इसमें निबंध। ये आपको इतना ही याद करना है। बस आपको इतना ही याद करने में आपको याद हो जाएगा, जो कि पूरा 1 से 13 तक चैप्टर है जो गद्य खंड का, वो आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उसको भी मदद मिल सके। अगर आपने काव्य खंड का नहीं देखा है तो काव्य खंड का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और इसका राइटर नेम भी याद कर सकते हो, जो कि टिप्स और ट्रिक के माध्यम से बताया है मैंने, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सपोर्ट कीजिएगा।